बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना PSY 504 का क्विज नंबर 3 करते हैं। इसमें जो मैं आप लोगों को MCQs यहाँ पे बताऊंगी ना, इसमें से 8-9 तो पक्के हैं। 10 ज्यादातर बच्चों के तो 10 के 10 भी आएंगे इसी वीडियो में से, 8-9 तो पक्के ही हैं। फाइनल टर्म का जब आप लोग पेपर देने के लिए जाएंगे उससे पहले आप लोगों ने ये वाली वीडियोस देख के जानी है। क्विज नंबर 3 की, क्विज नंबर 4 की आप लोग देख लीजिएगा ना। प्ले लिस्ट आप लोग पूरी चेक कर लिया करें। उसमें लेक्चर वाइज क्विजेस पे आप लोगों के लेक्चर्स भी मेंशन होता है। आप लोगों को पता चल जाता है कि फाइनल के हिसाब से कौन कौन से क्विज वीडियोस प्रिपेयर करनी है। आप लोग वो प्रिपेयर करके जाया करें। आप लोगों के काफ़ी सारे MCQs उसी में से रिपीट हो जाते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आप लोग ऐसे ही किया करें। PSY 404 एक जो सब्जेक्ट है ना, पिछले सेमेस्टर में एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है कि क्विज की जो वीडियो मैं देख के गया था ना, सारे के सारे, वो कहता है कि कोई और एक भी MCQs मेरा इधर उधर से आया ही नहीं है, सारे के सारे वही थे। तो कहते कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में उछल उछल के मैं तो MCQs ही मजे मजे से कर रहा था कि ये तो सारे वही हैं जो कि मैं वीडियोस में से देख के आया हूँ। तो आप लोगों के काफी सारे MCQs इन वीडियोस में से आ जाते हैं। आप लोग ये जरूर देख के जाया करें, ठीक है। फाइल्स पे इतना आप लोग टाइम जाया करते हैं। फाइल्स में एक तो ये होता है कि आप लोगों के एक्यूरेट भी नहीं होते। मैं जो आप लोगों को यहाँ पे आंसर्स बताती हूँ हैंड आउट से चेक करके, तो ये सारे वही मार्क किए हुए होते हैं मैंने, ठीक है। तो ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गलत ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें कोई गूगल वगैरह ये इधर उधर से चीज़ें और आंसर जो है ना वो ठीक होते हैं लेकिन हैंड आउट में और लिखा होता है। तो हैंड आउट के हिसाब से मैं आप लोगों को आंसर यहाँ पे अपने जो है ना वो ठीक बताती हूँ, ठीक है। हम लोग चलते अपने आज की वीडियो की तरफ। व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां पे आप लोगों को सामने लिंक नजर आ जाएगा व्हाट्सएप का, वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है व्हाट्सएप का, आप लोग यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आप लोग लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो, हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी लर्न थ्रू चंकिंग। चंकिंग के थ्रू आप लोग कितने डिजिट्स सीख सकते हैं? 21 एट अ टाइम। आप लोग 21 डिजिट्स चंकिंग के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। 21 इज द राइट आंसर। Which of the following pertains to the philosophical question that what is the duration of here and now? ड्यूरेशन ऑफ हेयर एंड नाउ का मतलब होता है साइकोलॉजिकल टाइम वाला जो एक कंसेप्ट है ना, आप लोगों ने लेक्चर्स में भी कई दफा आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये हेयर एंड नाउ जो है ना, ये साइकोलॉजिकल जो है ना, ये साइकोलॉजिकल टाइम हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। Who concluded after experimentation that loss of memory is due to interference? वॉफ एंड नॉर्मान थे। इन्होंने 1965 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये कहते हैं कि जो मेमोरी जो लॉस हो जाती है वो सिर्फ इंटरफेरेंस की वजह से ही होती है, ठीक है। वॉफ एंड नॉर्मान इज द राइट आंसर। पेयर्ड एसोसिएट मेमोरी इज टू वीक टू रिकॉल। जो आप लोगों के एसोसिएट मेमोरी खराब हो जाती है उसमें आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते। तो पेयर्ड एसोसिएट मेमोरी इज टू वीक टू रिकॉल इसका राइट आंसर है। Chunking is a way of increasing the dash of working memory. Chunking is a way of increasing the capacity of working memory. Capacity यहाँ पे इसका बिल्कुल right answer है। आगे चलते हैं। Which of the following statements about short term memory is true? Short term memory के बारे में ये statement इसमें true है कि जितनी भी न्यू इंफॉर्मेशन आपकी आती है वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। और अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी जो आप लोग चीज रिट्रीव करना चाह रहे होते हैं जिस इंफॉर्मेशन को, तो आप लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी कर सकते हैं। तो इसका ट्रू है कि इट रिसीव्स बोथ न्यू इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिन बच्चों ने लेक्चर सुने हुए ना, मैंने आप लोगों को सही वहां पे ये चीजें सारी वहां पे क्लियर करवाई हुई हैं, तो ये आसानी से इसको कर लेते हैं। यूजिंग द कंप्यूटर एनालॉग, कंप्यूटर को एज अ एनालॉग लेके उसके साथ मतलब आप उसको थोड़ा तशबीह करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी कंपेयर टू रैम, RAM। रैम के साथ आप लोग इसको कर सकते हैं कंपेयर शॉर्ट टर्म मेमोरी को। अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हियर एंड नाउ मेमोरी। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि हियर एंड नाउ वाली जो मेमोरी होती है ना, ये होती है शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी, ठीक है। क्योंकि मौजूदा वक्त में एट द मोमेंट आप लोग जो भी काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों की शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो हियर एंड नाउ वाला जो कंसेप्ट है ये शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी के अंदर आता है। Which one of the following interference highlights the finding that later occurring information interferes with earlier information? ये होती है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें आपके दो तरह के MCQs आते हैं। एक होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी होती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस।
रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ये होती है कि आप लोगों ने बाद में जो इन्फॉर्मेशन सीखी होती है ना, वो इंटरफेयर कर रही होती है पहले वाली इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में भी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने इस सेमेस्टर में जो कुछ पढ़ा होता है ना, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, अगर आप याद करना चाह रहे हो ना कि मैंने पिछले सेमेस्टर में इस तरह का कोई कंसेप्ट कौन सा पढ़ा था, तो आप लोगों को पिछले सेमेस्टर का अगर कंसेप्ट ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा, बल्कि उसकी जगह पे कोई नया कंसेप्ट याद आ जाता है, तो इसको हम लोग रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। दूसरा आप लोगों को ये एमसीक्यूज आता है कि वो इन्फॉर्मेशन जहां पे पहले वाली इंफॉर्मेशन इंटरफेयर कर रही होती है, यानी कि आप लोग को कोई नया जो आप लोगों ने बाद में सीखा होता है ना कंसेप्ट, उसको आप लोग याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पहले का कुछ सीखा हुआ जो कंसेप्ट है ना, वो आप लोगों को माइंड में बार बार आ जाते हैं, तो वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होती है। आगे हम चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल द प्रोमिनेंट रोल वाज गिवन टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। एंगल्स मॉडल है जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को प्रोमिनेंट रोल दिया जाता है। एंगल्स मॉडल इज द मॉडल इन विच द प्रोमिनेंट रोल वाज गिवन टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। Which of the following does not feature in Atkinson and Shiffrin's 1968 model of memory? Atkinson and Shiffrin ने जो मॉडल दिया था मेमोरी का, उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई थी। वो कहते हैं कि एक सेंसरी स्टोर होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, और उसके बाद जब आप लोग रिहर्सल करते हैं तो फिर वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। कन्वर्जन स्टोर का उन्होंने तस्वर इसमें नहीं दिया था, तो कन्वर्जन स्टोर एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल का फीचर नहीं है, ठीक है। According to the Alan Baddeley's model of working memory, visual memories pertain to which of the following? एलन बैडलीज का जो मॉडल था वर्किंग मेमोरी का, वो ये कहते हैं कि विजुअल मेमोरी आप लोगों की आती है, आपकी जो है ना माइंड में एक विजुअल स्पेशियल स्केच पैड होता है, ठीक है, वो विजुअल मेमोरी को परटेन करता है या बरकरार रखता है, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग के सेम है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये आप लोगों को पता है वर्किंग मेमोरी बिल्कुल सेम होती है एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाउ मेनी चंक्स मास्टर प्लेयर्स ऑफ चेस हैव स्टोर्ड इन देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी। चेस मास्टर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कितने चंक्स स्टोर किए हुए थे? 10,000 to 1 million, ठीक है, 10,000 to 1 लाख या 1 मिलियन भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये इतना जो है ना उन्होंने स्टोर किए हुए होते थे चंक्स अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल द ये कौन सा है? एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने जो दिया था वो उसने मेमोरी मॉडल दिया था, ठीक है। एटकिंसन एंड शिफ्रिन प्रेजेंटेड द मेमोरी मॉडल। आगे चलते हैं। अ रिलेटिवली परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज, जो आप लोगों के माइंड में जो परमानेंट जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो रिलेटिवली परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज लॉन्ग टर्म मेमोरी। Analyze what is the most important reason why information in short term memory is lost. सबसे जो important reason होता है कि आप लोगों की short term memory से information lost क्यों हो जाती है, इस वजह से होती है कि आप लोगों की short term memory की capacity बहुत ही ज़्यादा limited होती है। जब भी आप कोई नई चीज़ देखने हैं तो वो चीज़ पुराने वाली चीज़ को displace कर देती है, ठीक है। तो displacement because of limited capacity, ये इसका right answer है, displacement because of limited capacity. Mayer and Shaniveld परफॉर्म्ड क्लासिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डैश। एसोसिएटिव प्राइमिंग का इन्होंने जो है ना कंसेप्ट दिया था मेयर एंड शवानीवेल्ट ने, एसोसिएटिव प्राइमिंग, ये आप लोगों ने याद करना है। पीटरसन एंड पीटरसन कंक्लूडेड दैट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी डिकेज वेरी क्विकली इन 18 सेकेंड्स। पीटरसन एंड पीटरसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 18 सेकेंड्स के अंदर अंदर वहां से खत्म हो जाती है, 18 सेकेंड्स। उसके बाद पीटरसन एंड पीटरसन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट विच कैरेक्टर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ट्रांजिएंट कैरेक्टर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, ट्रांजिएंट इसका यहाँ पर राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टास्क टू अचीव एक्टिवेशन थ्रू कंट्रोल्ड रिट्रीवल। कंट्रोल रिट्रीवल के थ्रू जो एक आप लोग का जो टास्क होता है ना एक्टिवेशन को अचीव करने का, उसको ये किसका काम होता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर या आप लोगों को चाहिए होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में से, वो रिट्रीव करके लाता है और फिर उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इसका राइट आंसर है। विच फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी की कौन सी फॉर्म है जिसमें आप लोगों की दुनिया के बारे में जो नॉलेज होता है, लैंग्वेजेस के बारे में रूल्स और वर्ड्स वगैरह आप लोगों को पता होते हैं, वो होती है सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। लफ्ज़ों के रूल्स, वर्ड्स, मीनिंग्स, वैसे जो जनरल नॉलेज हो गया, फैक्ट्स हो गए दुनिया के बारे में, ये सारे के सारे आप लोगों के सिमेंटिक मेमोरी के अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है।
लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स इज कॉल्ड व्हाट? देखिए, आप लोगों की जिंदगी में माजी में जितने भी इवेंट्स हुए हुए होते हैं ना, ठीक है, जो आप लोगों के अपने साथ बीते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी बर्थडे मनाई थी, आप लोगों को वो बर्थडे का सारा एक 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 चीज आप लोगों को याद होती है कि यूं यूं हुआ था, वो सारी जो होती है ना वो एपिसोडिक मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। तो एपिसोडिक मेमोरी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली बेटर देन ह्यूमन एबिलिटी टू रिकॉल विद रेफरेंस टू मेमोरी? कौन सी जो है ना वो एक एबिलिटी के इंसानों के अंदर जो कि रिकॉलिंग से बेहतर है, तो वो है रिकग्नाइशन। देखिए, अगर आप लोगों ने किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल यानी कि आप लोगों ने याद करना हो ना कि क्या हुआ था, वो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा वो जो है ना एक डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिकग्नाइशन की कोई चीज आपको दिखाई दे, आप लोगों को कहा जाए कि इसको पहचानो ये क्या चीज है, आप लोग फौरन उस चीज को पहचान जाते हैं। तो रिकग्नाइशन जो होती है ज्यादा बेटर भी होती है और ज्यादा ईजी भी होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। MAPP, a computer chess program, is an abbreviation of, ये एब्रीविएशन होता है मेमोरी एडेड पैटर्न परसीवर, ठीक है। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, मेमोरी एडेड पैटर्न परसीवर। आगे चलते हैं। स्टर्नबर्ग इन हिज मेमोरी एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट सब्जेक्ट्स कंपेयर टारगेट लेटर विद ईच लेटर इन अ सेट एंड टाइम टेकन बाय ईच कंपैरिजन इज। स्टर्नबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये अपने सब्जेक्ट्स को कहा था कि तुमने ना लेटर को पहचानना है। तो सब्जेक्ट्स क्या करते थे कि वो हर लेटर को पूरे सेट के अंदर जितने भी लेटर मौजूद होते हैं उन सब के साथ वो कंपेयर करते थे, और एक कंपैरिजन के लिए जो टाइम चाहिए होता था वो होता था 38 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 38 मिली सेकेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टास्क टू अचीव एक्टिवेशन थ्रू कंट्रोल्ड रिट्रीवल? कंट्रोल रिट्रीवल एक्टिवेशन को अचीव करना ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम होता है, हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ये भी रिपीट हो गया। ऑल ऑफ आवर असेसमेंट्स अबाउट द लॉन्ग टर्म मेमोरी आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में आप लोगों की जो असेसमेंट्स होती है वो कैसे, किस चीज के ऊपर वो डिपेंड करती है? आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि आप लोगों को कितनी चीज याद है, आप कितना कुछ सीख चुके हैं, आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये चीजें होती है ना। तो इस चीज को असेस करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो परफॉर्मेंस जो है ना ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय डी ग्रूट ऑन चेस इन 1965? डी ग्रूट ने चेस के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नेम था थॉट एंड चॉइस इन चेस, ठीक है। तो ये इसका थॉट एंड चॉइस इन चेस राइट आंसर है। पीटरसन 1959 कंडक्टेड देयर एक्सपेरिमेंट एट द इंडियाना यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पीटरसन ने इंडियाना यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिवली लिमिटेड कैपेसिटी? किसकी जो है ना वो लिमिटेड कैपेसिटी होती है? शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सेंसरी रजिस्टर की भी कैपेसिटी जो है ना वो अनलिमिटेड होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी अनलिमिटेड होती है। अटेंशन की भी जो है ना वो लिमिटेड कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेमोरीज का आपस में आप लोगों ने बताना है, तो शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मुझे तो फॉलोइंग मेमोरी हैज इनफिनाइट कैपेसिटी स्टोर हाउस बट मोस्ट ऑफ विच इज नॉट बीइंग यूज्ड कंप्लीटली? कौन सी मेमोरी है जो कि एक बहुत ज्यादा उसके अंदर स्टोरेज होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैपेसिटी होती है, इनफिनाइट कैपेसिटी होती है, लेकिन आप लोग उस सारे के सारे को इस्तेमाल नहीं करते? वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कुछ यादें मौजूद होती हैं, तो आप सारी यादों को तो नहीं ना आप लोग यूज करते, आप लोगों के माइंड में वो चीजें बैठी हुई होती हैं जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होती, ठीक है। तो इनफिनाइट एक तो इसकी मेमोरी होती है और आप लोग इसको मुकम्मल तौर पे यूज नहीं भी करते, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर एंड इजीएस्ट देन रिकॉल? रिकॉग्निशन इज बेटर एंड इजीएस्ट देन रिकॉल। Information in the short term memory is lost rapidly unless it is preserved through rehearsal. आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही जल्दी वहां से गायब हो जाती है। हाँ, अगर आप लोग उसके ऊपर उसको रिहर्सल करते हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रिजर्व हो जाती है आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। तो रिहर्सल जो है ना ये इसका राइट आंसर है। एंडरसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन फैन इफेक्ट। एंडरसन ने 1974 के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? फैन इफेक्ट के ऊपर किया था। एक्टिवेशन मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी वाज प्रेजेंटेड बाय, एक्टिवेशन मॉडल जो दिया था वो था जोहन एंडरसन ने दिया था। एक्टिवेशन मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी इज प्रेजेंटेड बाय जोहन एंडरसन। Amount of activation reaching the proposition is dash related to the number of links leading from it, inversely related to, ठीक है। यानी कि कितनी एक्टिवेशन जो है ना वो आप लोगों की एक
उसका तनासुब क्या है, ये इनवर्सली रिलेटेड टू होता है कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स उससे जो है वो लीडिंग फ्रॉम इट यानी कि उससे निकल रहे हैं। हु इलस्ट्रेटेड द प्रोसेस ऑफ हाउ स्पीड ऑफ रिट्रीवल वेरीज विद प्रैक्टिस। एंडरसन ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों की जो स्पीड होती है ना रिट्रीवल की वो वेरी करती है। इस चीज़ के साथ प्रैक्टिस के साथ रिट्रीवल स्पीड वेरी करती है। तो ये एंडरसन ने ये बात कही थी। उसके बाद रैडक्लिफ एंड मैकॉन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फिनोमेना ऑफ प्राइमिंग के बारे में इन्होंने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया था रैडक्लिफ एंड मैकॉन ने। अलीना इज सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया। अलीना जो है ना उसको एमनेशिया हुआ है और उसकी कौन सी मेमोरी अफेक्ट होगी, उसकी एपिसोडिक मेमोरी अफेक्ट होगी। देखें आप लोगों की वो मेमोरी जो आप लोगों को अपने माजी में हुए जितने भी हालातों वाकयात हुए होते हैं ना, जितने भी इवेंट्स हुए तो वो आप लोगों को याद होती है। एमनेशिया होती है कि बंदा अगर अपनी यादाश्त खो जाए, ठीक है, तो यादाश्त जब वो अपनी खो जाता है तो अपनी लाइफ की इवेंट्स को भूल जाता है। और लाइफ के इवेंट्स कहाँ होते हैं, एपिसोडिक मेमोरी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये एपिसोडिक मेमोरी इसका राइट आंसर है। whose model is known as the serial processing model। स्टर्नबर्ग ने जो मॉडल दिया था उसको सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल कहा जाता है। तो स्टर्नबर्ग का मॉडल इज अ सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल जिसका राइट आंसर है। According to the Allen Bradley's model of working memory, visual memories pertain to which of the following? ये अगेन हमारा रिपीट हो गया है। विजुअल मेमोरीज होती हैं विजुअल स्पेशल स्केच पैड के थ्रू। आगे हम लोग चलते हैं। द साइकोलॉजिकल टाइम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज फ्रॉम 1 सेकेंड टू 20 सेकेंड्स। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ 1 सेकेंड से 20 सेकेंड्स तक रहती है। ये इसका साइकोलॉजिकल टाइम होता है। मुझे द फॉलोइंग इज टिपिकली बेटर देन ह्यूमन एबिलिटी टू रिकॉल विद रेफरेंस टू मेमोरी। रिकग्निशन इज बेटर देन रिकॉल, ठीक है, हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिवली लिमिटेड कैपेसिटी। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। कीपिंग इन माइंड द वर्किंग मेमोरी कंसेप्ट यानी कि वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट अपने माइंड में रखते हुए आइडेंटिफाई द लेवल वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द मोमेंट। वो लेवल आप लोग आइडेंटिफाई करें जहां पे एट द मोमेंट सारी चीजें हो रही होती हैं। तो एट द मोमेंट जब भी कुछ हो रहा होता है ना वो सारी चीजें आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी इस चीज के साथ डील करती है। ये आप लोगों का राइट आंसर है। इंफॉर्मेशन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकोडिंग के प्रोसेस के थ्रू आप लोग वहां पे इसको स्टोर करते हैं। इनकोड होती है, ठीक है। इनकोडिंग इज द राइट आंसर। What refers to activating parts of particular representations or associations in memory just before carrying out an action or task? प्राइमिंग है। प्राइमिंग की ये डेफिनेशन होती है कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है या आप लोगों की मेमोरी में जो भी चीजें हैं उसमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी आप लोग कोई काम करने लगते हैं। तो दैट इज अ प्राइमिंग, ठीक है। आप लोगों को अवेयरनेस मिल जाती है, माजी के तजुर्बात की बेस पे इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में आ जाती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंकिंग इज रॉन्ग। चंकिंग इज अ वे टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म मेमोरीज कैपेसिटी। ये बिल्कुल राइट है। चंकिंग से आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर लर्निंग वर्ड्स लिमिट इज 7। ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप लोग वर्ड्स को आप लोग याद कर सकते हैं। लिमिट जो है वो 7 होती है मुख्तलिफ यानी कि 7 लफ्ज आप लोग याद कर सकते हैं, वर्ड्स आप लोग याद कर सकते हैं। वी कैन लर्न अप टू 21 डिजिट्स एट अ टाइम। ये भी बिल्कुल ठीक है। 21 डिजिट्स भी आप लोग याद कर सकते हैं। कैपेसिटी टू लर्न सेंटेंस इज मच हायर देन वर्ड्स लेटर्स एंड वर्ड्स। ये रॉन्ग है। सेंटेंस को याद करना की जो कैपेसिटी होती है ना वो कम होती है। लेटर्स और वर्ड्स को याद करने की कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो ये यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। आगे चलते बच्चे तो फॉलोइंग थ्योरी प्रेजेंट्स दैट फॉरगेटिंग इज व्हेन अनदर टास्क स्टेप्स इन मेमोरी। ये कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि जब आप लोगों की मेमोरी के अंदर जब कोई और टास्क आ जाता है तो आप चीज को भूल जाते हैं। ये होती है इंटरफियरेंस थ्योरी। इंटरफियरेंस थ्योरी ये बात करती है। तो ये थे हमारे आज के टोटल सारे के सारे एमसीक्यूज, ठीक है। आप लोगों ने इनको याद कर लेना। फाइनल टाइम से भी आप लोगों को फाइनल टाइम में बहुत ज्यादा इससे हेल्प होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे लिए दुआ भी लाजमी कीजिएगा और आगे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, बाकी आपकी दुआएं चाहिए होती हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।